अनाम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। मुद्दतों पहले आशिक होते थे दिल के बीमार, आज तो हर शख्स आशिक नज़र आता है। ये लाइनें मैंने इसलिए कही हैं कि पिछले एक साल में हार्ट अटैक के मामले लगातार बढ़ते ही चले जा रहे हैं। पिछले दिनों फिट रहने वाले एक्टर श्रेयस तलपड़े को हार्ट अटैक आ गया। अगर उन्हें समय से अस्पताल ना पहुंचाया जाता तो शायद वह बच भी ना पाते। इसके बाद आईआईटी कानपुर में एक प्रोफेसर सेहत के बारे में छात्रों को बता रहे थे, तभी अचानक वह गिर पड़े और उनकी मौत हो गई। उन्हें कार्डियक अरेस्ट हुआ था। उनके अंतिम शब्द थे, अपनी सेहत का ध्यान रखो। दरअसल पिछले 2 सालों में हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट के कई मामले सामने आ रहे हैं। पहले माना जाता था कि 50 साल की उम्र के बाद हार्ट अटैक आता है, मगर अब तो 18-20 साल के युवाओं में भी हार्ट अटैक के मामले सामने आए हैं। यहाँ तक कि जिम और पार्क में एक्सरसाइज करने वाले फिट लोग भी इसकी चपेट में आ रहे हैं। जिम जाने वाले 18-20 साल के युवाओं को जब हार्ट अटैक की खबर सामने आती है तो पहला सवाल यही मन में आता है कि आखिर इन युवाओं को भी हार्ट अटैक आ रहा है, जबकि यह तो हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे थे। मेडिकल एक्सपर्ट्स का कहना है कि हार्ट अटैक की एक नहीं कई वजहें होती हैं। इनकी सबसे बड़ी वजह लाइफस्टाइल है। युवाओं के काम के घंटे बढ़ गए हैं और इस वजह से एक्सरसाइज नहीं हो पाती। वह अकेले यहाँ रहते हैं तो ज़्यादा मात्रा में फास्ट फूड भी खाते हैं। काम का खूब स्ट्रेस उनके ऊपर है। इससे बचने के लिए स्मोकिंग और वीकेंड पर ड्रिंकिंग करते हैं। इन सब का असर दिल की सेहत पर पड़ता है। फिर कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है हार्ट अटैक की, उन्हें हार्ट अटैक की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं। पिछले 5-10 सालों में हार्ट अटैक्स की और कार्डियक अरेस्ट की कुछ संख्या बढ़ी है, क्योंकि अब फिजिकल एक्टिविटी ना के बराबर हो गई है। पास में भी गाड़ी लेकर जाते हैं लोग। फिर स्ट्रेस बांटने वाला कोई नहीं है, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई हैं। 25-30 साल की उम्र में जिन लोगों को ये बीमारी होती है उनमें ज़्यादातर स्मोकर होते हैं। जिम जाने वाले कभी पहले डॉक्टर से चेकअप नहीं करवाते, फिर जिम में प्रोटीन पाउडर खाने लग जाते हैं। ये सब चीज़ें दिल की सेहत पर असर डाल रही हैं। इन सब चीज़ों में सुधार ज़रूरी है। डॉक्टरों के मुताबिक सिर्फ एक्सरसाइज या डाइट ही नहीं, बल्कि नींद की कमी, स्ट्रेस, बीपी, शुगर जैसी चीज़ें भी दिल की सेहत पर असर डालती हैं। लोगों को लगता है कि सिर्फ एक्सरसाइज करके ही दिल की बीमारियों से बचा जा सकता है, मगर कोई रेगुलर एक्सरसाइज कर रहा है और नींद, बीपी, शुगर, स्ट्रेस और खान पान में लापरवाही कर रहा है तो उसे भी हार्ट अटैक का खतरा है। इसलिए इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो ही दिल की सेहत को ठीक रखा जा सकता है। सर्दी के दिनों में अन्य मौसम की तुलना में हार्ट अटैक व हार्ट से संबंधित अन्य बीमारियां कई गुना बढ़ जाती हैं। इस मौसम में बीमारी बढ़ने के कई कारण हो सकते हैं, जिसे इन वजहों से समझा जा सकता है और बचाव पर ध्यान देकर इस समस्या को टाला भी जा सकता है। ठंड में हार्ट की बीमारी के बढ़ने की कई वजहें हैं, लेकिन सबसे प्रमुख कारण धमनी यानी कि आर्टरीज का सिकुड़ना ही है। चूँकि खून की नली सिकुड़ने से वह संकरी हो जाती है, इससे न केवल हार्ट बल्कि ब्रेन को भी पर्याप्त खून नहीं पहुंचता है। इसकी वजह से ब्लड का प्रेशर बढ़ने लग जाता है। इसका असर हार्ट पर पड़ता है। जब भी हार्ट पर प्रेशर होगा तो उसमें लक्षण पैदा होने लगते हैं। इससे हार्ट अटैक शुरू होने लगता है। सर्दी के मौसम में एक तरफ बीपी बढ़ जाता है तो साथ ही साथ पोल्यूशन का प्रकोप भी इन दिनों हार्ट की बीमारी बढ़ा देता है। दिल्ली जैसे शहरों में लगातार पोल्यूशन का लेवल हाई पर रहता है। इससे बचाव की जरूरत होती है। सर्दी में खून की नली में जमा कोलेस्ट्रॉल टूटता है। हाइपर एक्टिव होने की वजह से ऐसा होता है। यह कोलेस्ट्रॉल टूटता है तो यह खून की नली में जमा होने लगता है, जिससे ब्लड क्लोट्स बनने शुरू हो जाते हैं, या जिन्हें ब्लड क्लोट्स कहा जा सकता है। यह सबसे ज़्यादा सुबह 3 बजे से सुबह 5 बजे के बीच देखा जाता है। इसलिए वो लोग जो सुबह 3 बजे से 5 बजे तक किसी तरह का भी काम करते हैं, जैसे गार्ड्स हैं या खेतों में काम करने वाले लोग हैं या डॉक्टर्स हैं जिन्हें इस दौरान हॉस्पिटल्स में दौड़ना भागना पड़ता है, तो उन लोगों को विशेष
सावधानियां बरतने की जरूरत है। जो लोग पहले से लंग्स के मरीज हैं, साथ में हार्ट के मरीज हैं, उन्हें इस मौसम में किसी न किसी प्रकार का वायरल निमोनिया हो जाता है और उन्हें इस बात का पता भी नहीं चलता है, जिसकी वजह से हार्ट पर प्रेशर बढ़ जाता है और हार्ट फेल होने का खतरा बना रहता है। अक्सर सर्दी के दिनों में लोग अपना मूवमेंट बंद कर देते हैं। वे घर के अंदर ही रहने लगते हैं, बाहर कम निकलते हैं, पहले की तुलना में वॉक कम करते हैं, मूवमेंट कम हो जाती है। इसकी वजह से उन्हें परेशानी ज़्यादा होती है और हार्ट की बीमारी या हार्ट अटैक होने का खतरा ज़्यादा रहता है। इसलिए विशेष तौर से सर्दियों में मूवमेंट बंद ना करें, कम ही सही लेकिन चलते फिरते रहें। ठंड से शरीर को बचाएं, सर्दी का एक्सपोजर नहीं होना चाहिए। स्मोकिंग बिल्कुल ना करें, यह सबसे ज़्यादा खतरनाक है। दिल की सेहत के लिए एक्सरसाइज, डाइट, नींद, मेडिटेशन और योग को रूटीन में शामिल करना चाहिए, जबकि स्ट्रेस और स्मोकिंग अल्कोहल को अपने रूटीन से बाहर कर देना चाहिए। दिल के लिए अपनी डाइट में प्रोटीन को शामिल करें और कार्बोहाइड्रेट्स को घटाएं। प्रोटीन में दाल, सोयाबीन जैसी चीज़ें खाई जा सकती हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को अपनी डाइट में ज़रूर शामिल करें। दूध से बनी चीज़ें, जो सफ़ेद दिखने वाली चीज़ें हैं, जैसे कि नमक, चीनी, चावल, मैदा, ये सब अपनी डाइट से दूर कर दें। तो आशा है इस वीडियो के जरिए आप समझ गए होंगे कि हार्ट अटैक के केसेस क्यों इतने ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं और इनका क्योर क्या है। मैं यह भी आशा करता हूं कि योग को आप अपने जीवन में अपनाएंगे और अपना और अपने परिवार का कल्याण करेंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।